हेलो बच्चों, वेलकम टू विरासत एकेडमी। तो बच्चों, हमने देखा था कि कल हमने ओवरव्यू देखा था कि ये कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो समझ में आया कि कैसे हम इसको कवर करने वाले हैं। उसमें कुछ चीज़ें छूटी हुई थी, जैसे आपको ईमेल्स के बारे में, या फिर आपको देखना था कि ईमेल को कैसे यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, डोमेन क्या होता है। ठीक है, और ये सब हम कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, उसमें हम लिखना बस भूल ही थे, कवर करेंगे उसको भी। आज हम शुरू करेंगे जो हमने फर्स्ट टॉपिक देखा था, फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग हमने क्या देखा था कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हमें देखना है। इंट्रोडक्शन क्या होता है? अच्छा बताइए सब लोग कि कंप्यूटर होता क्या है। देखिए, चलिए देखिए बताते हैं कि क्या होता है, कि कंप्यूटर है क्या चीज। ठीक है, देखिए यहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। देखिए क्या है कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द ये बना किससे है, पहले ये देखिए। ये जो क्वेश्चन ये हमने लिया है, डेफिनेशन ली हुई है, ये एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, या फिर ये पूछा गया है क्वेश्चन कि जो ये कंप्यूटर शब्द है किस लैंग्वेज से लिया गया है। तो हमने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अभी है कि कंप्यूटर कहाँ से लिया गया है, एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है एक ये? कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, और लैटिन वर्ड कौन सा है? कंप्यूटर है। ठीक है, ये कंप्यूटर शब्द से, लैटिन लैंग्वेज का जो कंप्यूटर वर्ड है उससे ये लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या था? टू कैलकुलेट और टू काउंट। ठीक है, वो दोनों काम करता था, मतलब या तो वो कैलकुलेट करने का काम या काउंट करने का काम करता था, जिसका मीनिंग होता है ये। हमने हिंदी में भी लिखा है, तो उसके लिए घबराइएगा मत, कुछ जगह यहाँ पर जो टाइपिंग है वो मिस्टेक हो गई है। जैसे कंप्यूटर शब्द, लैटिन शब्द जो आपका कंप्यूटर है उससे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। ठीक है, और कंप्यूटर को हिंदी में बोलते क्या है? संगणक। ठीक, नेक्स्ट है कि कंप्यूटर कहते हैं इसे हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है? इनपुट लेती है, और इनपुट लेने के बाद क्या करती है? उसको प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या दे देती है? आउटपुट दे देती है। जैसे देखिए, अब आपके पास यूज किए होंगे आप, जैसे जूसर। ठीक है, जूसर में क्या करता है? जूसर के अंदर हम इनपुट देते हैं। इनपुट क्या देते हैं? कुछ फ्रूट्स देते हैं। ठीक है, फिर क्या करता है वो जूसर? उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट हमें क्या देता है? जूस। तो सेम कंप्यूटर का काम भी वैसा ही है। कंप्यूटर क्या कर रहा है? कुछ इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये हमने देखा कि कंप्यूटर क्या है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के बाद हम देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हम यहां देख रहे हैं ये कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। अब कंप्यूटर सिस्टम ये होता है कि जो भी कंप्यूटर के साथ अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उन सबको हम कंबाइन कर दें तो क्या बन जाता है? हमारे पास कंप्यूटर पर सिस्टम बन जाता है। देखिए क्या है, एक कंप्यूटर अलोंग विद एडिशनल हार्डवेयर। ठीक है, एडिशनल हार्डवेयर क्या क्या हो गए? जैसे आपका स्पीकर हुआ, प्रिंटर हुआ, प्रिंटर ऐड कर लिया, एक मोडम उसको कनेक्ट करा दिए इंटरनेट यूज करने के लिए, एक वेबकैम लगा दिए कैमरा यूज करने के लिए, तो वो क्या बन जाएगा? एक आपका कंप्यूटर सिस्टम बन जाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के साथ अतिरिक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी हमने उसमें ऐड कर दिए, तो क्या बनेगा? वो कंप्यूटर सिस्टम में लाएगा। ठीक है, यहाँ हमने देखिए कुछ दिखाया गया है यहाँ डिस्प्ले। देखिए क्या है, जैसे आपका एक पैनल हुआ, स्पीकर इसमें ऐड किए हुए हैं, एक कीबोर्ड है, माउस है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, और कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो हमारा सब क्या बन जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम। तो ये डिफरेंस है कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट देखिए, हम देखेंगे फुल फॉर्म इसकी, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। हम लोग पढ़ते रहते हैं पूरा टाइम, ठीक है, और हमें फुल फॉर्म भी नहीं पता है कि कंप्यूटर की क्या होती है। तो देखिए आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले वर्ड देखते हैं सी। सी फॉर क्या होता है? कॉमन। ठीक है, जो साधारण सी चीजें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है हमारे पास ओ। ओ फोर होता है ऑपरेटिंग, मतलब उसको ऑपरेट करना। ठीक है, और ऑपरेट करने के बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एम। क्या है? मशीन। तो कंप्यूटर क्या है? एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है, मतलब एक साधारण गणना करने वाली ही मशीन है।
जो क्या करती है, उसका पर्पस क्या होता है। P फॉर पर्पसली हमने डिफाइन कर दिया उसका, यूज्ड फॉर, नेक्स्ट T फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। मतलब किस किस में काम करता है हमारा कंप्यूटर, हम उसको पर्पस दे सकते हैं, फिर मतलब यूज करेंगे उसको किस किस में, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल, इन सब चीज़ों में हम बनाने के लिए, मतलब इन सब को करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो वही उसकी फुल फॉर्म भी है। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन्स, P फॉर पर्पसली, U फॉर यूज फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। ये हमारी क्या हो गई, कंप्यूटर की फुल फॉर्म हो गई। अब इसको याद रख लीजिएगा, आपसे पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन बना देगा कि कंप्यूटर में M का मीन्स क्या होता है, तब आप आंसर क्या करेंगे, M फॉर मशीन होता है। या फिर पूछ लेगा कि कंप्यूटर में T फॉर क्या होता है, तो आप आंसर करेंगे T फॉर टेक्नोलॉजिकल होता है, नॉट टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा टेक्नोलॉजिकल यूज हुआ है, ठीक है। और E फॉर एजुकेशनल है, तो ध्यान रखेंगे इन सब चीजों का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, हम देखे थे कंप्यूटर्स वर्किंग सिस्टम, कि कंप्यूटर का जो काम करने का तरीका है वो क्या है। तो क्या करता है कंप्यूटर, देखिए लिखा हुआ है, गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर बाय द यूजर थ्रू एन इनपुट डिवाइस। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, कि कंप्यूटर ये काम करो, कंप्यूटर गाना चलाओ, कंप्यूटर यूट्यूब खोल के दो, ठीक है, कंप्यूटर एक वेब ब्राउजर खोल के दो। हमने क्या किया, उसको इंस्ट्रक्शंस दी, इनपुट दिया, ठीक है। जैसे डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक भी क्या है, एक इनपुट करना है। नेक्स्ट, टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस इन ए स्टोरेज डिवाइस बाय ए कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या करता है, पहले जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उसको क्या करेगा, उसकी मेमोरी होती है उसको पहले स्टोर करेगा, एक साथ वो कंप्यूट नहीं कर सकता, पहले क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद वो लाइन बाय लाइन रीड करेगा, फिर आपके प्रोग्राम को रन कराएगा। नेक्स्ट है टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड बाय सीपीयू। उसके बाद उसने स्टोर कर ली, हमने इंस्ट्रक्शन दी, अब इंस्ट्रक्शन उसके पास रहनी भी तो चाहिए मेमोरी में, तो वो पहले स्टोर करेगा और स्टोर के बाद प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, उसका सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर यही नहीं होगा कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है, टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय सीपीयू टू द आउटपुट डिवाइस। उसके बाद क्या करेगा, जो सीपीयू है, जो उसने मेमोरी से रीड की थी इंस्ट्रक्शंस, उनको कन्वर्ट कर देगा और हमें आउटपुट दे देगा। आउटपुट किस में देगा, आउटपुट डिवाइस के अंदर देगा, ठीक है। हमने ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है कि कंप्यूटर इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में ही पढ़ना है, यहाँ साथ साथ में हिंदी में लिखा हुआ है, उसको हिंदी में ही समझा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हमने कंप्यूटर वर्किंग देख ली। अब क्या है, स्ट्रक्चर क्या होती है, कंप्यूटर की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है फर्स्ट कि हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, अभी हमने देखा है, और वो हमें क्या देता है, आउटपुट निकाल के देता है। तो इसके बीच में जो काम होता है यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ है, जैसे इनपुट से वो क्या करता है, कंट्रोल यूनिट उसको क्या करेगा, स्टोर करा देगा, किसमें, प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कराने के बाद कंट्रोल यूनिट काम करेगा, फिर उसमें कुछ लॉजिक्स लगे होंगे, ये ALU की फुल फॉर्म है और ये आपकी CU की फुल फॉर्म है, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में CU मीन्स कंट्रोल यूनिट, और इसको बोलते हैं हम ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कहीं आपको अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट भी मिलेगा, तो उसके लिए परेशान मत होना, दोनों होता है, ठीक है। अब ये कनेक्ट होती है किससे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से। अब हम ये देखेंगे आगे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, जैसे आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है, आपका एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इनपुट यूनिट्स क्या होती हैं, जिनसे हम इनपुट देते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड और माउस, ठीक है। और आउटपुट यूनिट्स क्या होंगी, जैसे आपका प्रिंटर हुआ, स्पीकर हुआ, या आपका मॉनिटर हुआ, वो क्या है, आपकी आउटपुट यूनिट्स हैं, ठीक है। और सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी यूनिट्स क्या होती हैं, प्राइमरी यूनिट्स या प्राइमरी मेमोरी आपकी होगी ये रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। वो कंट्रोल करने का, वो कुछ लॉजिक लग रहा होगा तो उसको काम करने का। तो ये है कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे फंक्शंस।
कि कंप्यूटर के फंक्शंस क्या क्या हैं, वही फंक्शन है जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पर बस वही लिखा हुआ है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करता है डेटा को, इंस्ट्रक्शन को पहले एक्सेप्ट करेगा तभी ना उस पर काम करेगा। अब किसी चीज़ को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो काम कैसे करेंगे। उसको क्या करता है, फिर स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, स्टोर के बाद उसको क्या करेगा, कंट्रोल इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, और जो भी उसके अंदर जो हमने प्रोग्राम को रन कराया है तो उसके हिसाब से जो जो नीड है, जो जो हमें काम करना है, तो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसको इंटरनल ऑपरेशंस करेगा। नेक्स्ट है टू प्रोसेस द डेटा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। जैसे आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी काम हम करना स्टार्ट करते हैं तो जैसे गूगल पे सरकारी रिजल्ट हमने सर्च किया या विरासत एकेडमी ही आपने सर्च किया, ठीक है, तो क्या करेगा वो प्रोसेस करेगा उसको। ठीक है, तो यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है कि विरासत एकेडमी के बारे में वो हमें बताए, तो उसके अकॉर्डिंग वो सर्च करना स्टार्ट करेगा। वही लिखा हुआ है टू कंट्रोल इंटरनल ऑपरेशंस, और सॉरी टू प्रोसेस द डेटा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, मतलब यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेशंस करेगा। ठीक है, डेटा प्रोसेस करेगा और उसके बाद क्या कर देता है, रिजल्ट दिखा देता है आपको। क्या रिजल्ट दिखा देता है, विरासत एकेडमी के बारे में बताएगा। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे बताएगा, गूगल पे सर्च करेंगे गूगल पे बताएगा। ये काम होता है किसका, कंप्यूटर का। ये कुछ फंक्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या होता है, उसका यूज, कि हम कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो आजकल देखिए आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, कंप्यूटर का यूज है ही। ठीक है, जैसे आपका एयरलाइंस में हम क्या करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, तो रिजर्वेशन में किसकी हेल्प से कर रहे हैं, कंप्यूटर की। उनका एक अपना डेटाबेस है उनके पास। तो फिर दूसरा आपका हॉस्पिटल्स में देखिए आप एक्सरे मशीन्स हैं, ठीक है, या फिर अल्ट्रासाउंड मशीन्स होती हैं, सब में किसका यूज हो रहा है, कंप्यूटर का। इवन आजकल तो जो पर्चा बनता है हॉस्पिटल में वो भी क्या बनता है, कंप्यूटर के थ्रू बनता है। ठीक है, वो नाम डालेंगे, आपसे एज पूछेंगे तो हम फटाक से निकाल के दे देते हैं। ठीक है, तो उसमें भी किसका यूज हो रहा है, कंप्यूटर का यूज हो रहा है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, चीज़ों का रिकॉर्ड रखना आसान हो गया है ना कंप्यूटर के थ्रू। अब हम मैनुअली कितना करते थे, मैनुअली नहीं कर सकते थे इतना ज़्यादा हम डेटा को स्टोर, तो और वो कभी ख़राब भी हो जाते थे। तो ये सब क्या हो गए, उसके बेनिफिट्स भी हो गए साथ साथ में। अब देखिए बिजनेस में आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है बिजनेस में। ठीक है, कि लोग अपनी क्या है वेबसाइट बना देते हैं अपना प्रोडक्ट खुद से लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो वो बिजनेस में यूज हो रहा है। नेक्स्ट आपका है ये स्पेस में तो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। देखिए जो आपका अभी चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उसमें भी किसका यूज है, टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का यूज किया है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आपका फिल्मों में आप देख ही रहे हैं कि ग्राफिक्स इतने अच्छे, ठीक है, लोकेशन कहीं रिकॉर्ड कहीं होंगे दिखा देंगे कहीं और का, ये सब चीज़ें। ठीक है, और आपका जो ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन भी क्या है, एक कंप्यूटर है। कितना ज़्यादा आप इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एजुकेशनल इसमें कितना ज़्यादा यूज होता है। आप देखिए यूज़ कर रहे हैं, अभी भी यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो वो क्या है, इसी का ना यूज़ है कंप्यूटर का। तो ये सब चीज़ है। तो हमने ये देखा आज के लिए, नहीं काफ़ी। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय।